सुप्रभात बच्चों। आज का सुविचार है, बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 जूलिया इस एकांकी का शेष भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 16। गृहस्वामी: हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? ढील, सुस्ती। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब तक गृहस्वामी ने जूलिया को अलग अलग प्रकार से कामों की गिनती कराई और किस प्रकार से कामों में जो भी नुकसान हुआ था और उसी प्रकार से रूबल तुम्हारे कटते हैं, ये सारी चीजों का हिसाब दिया। जूलिया लगभग रोते हुए: जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। जूलिया अब धीरे धीरे उसका रोना बढ़ जाता है और वह कुछ भी गृहस्वामी के आगे कह नहीं पाती। गृहस्वामी: अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। यकीन, विश्वास। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगते हैं। अब गृहस्वामी क्या बोलते हैं, जूलिया को जब रोता देखते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं जो ये सारी चीजें तुमको बता रहा हूं कि तुमने क्या क्या नुकसान किया था, तुम्हारे इतने रूबल कटेंगे, ये सारी बातें मैंने नोट कर रखी अपनी डायरी में। और तुम्हें ये मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं यदि झूठ बोल रहा हूं तो मैं अपनी तुम्हें डायरी भी दिखा देता हूं। जूलिया आंसू पोंछती हुई: आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अब जूलिया बेचारी, जो कि आवाज भी नहीं निकाल सकती थी, वह अपनी आंसू को पोंछते हुए गृहस्वामी से कहती है कि आप जो कह रहे हैं शायद वो सही होगा। गृहस्वामी कड़े स्वर में: दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? 27 27, 41 41, 14 14। यानी अब गृहस्वामी कठोर स्वर में जूलिया से कहते हैं कि अरे दिए होंगे, यानी मैं क्या तुमसे गलत कह रहा हूं? जो भी कह रहा हूं सब कुछ सही है। और 41 में से अगर अब तुम 27 घटाती हो तो जो तुम्हारे बच जाते कितने? 14 रूबल। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में: मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अब जूलिया बेचारी आंसू पीती हुई धीरे धीरे जिस प्रकार से गृहस्वामी कठोर शब्दों में उससे बोल रहे थे तो वह डर जाती है और ये भी बताती है कि मालकिन ने उसे कुछ दिन पहले 3 रूबल भी दिए थे। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो: अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। अनर्थ, बुरा। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है: हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? अब गृहस्वामी को जब जूलिया बताती कि कुछ दिन पहले मालकिन ने उसे
3 रूबल दिए थे तो गृह स्वामी पर जैसे आसमान टूट पड़ा कि भाई इतनी बड़ी बात मालकिन ने कैसे छुपा के रखी थी, मुझे बताया भी नहीं कि भाई मैंने जूलिया को 3 रूबल दिए हैं। अब ये भी बात, जूलिया की यह भी बात गृह स्वामी अपनी डायरी में नोट करने लगते हैं। और उसके बाद फिर 14 में से 3 घटा, यानी 14 में से 3 रूबल घटाते हैं, घटा माइनस 2 बचते हैं। अब 11 रूबल, अब 11 रूबल देते हुए वह जूलिया से कहते हैं यह गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम 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 मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जब जूलिया ने कांपते, यानी मालिक ने उसे जब 11 रूबल हाथ में दिए और उसने वह रूबल स्वीकार कर लिए, तो गृह स्वामी को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि गृह स्वामी यह सब नाटक कर रहे थे और उन्होंने जूलिया पर लगभग चिल्लाते हुए उसे कहा कि मैं सामने से तुमको ठग रहा हूं। ठग लेना मुहावरा है, धोखा देना, यानी सामने से मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं और तुम इसके बावजूद यह सब सहन कर रही हो। हड़प लेना, हड़प लेना बच्चों, हड़प लेना का अर्थ होता है बेईमानी से अधिकार लेना। मैंने तुम्हारे पैसे बेईमानी से हड़प लिए, बेईमानी से उस पर अधिकार जताया, लेकिन इसके बावजूद जूलिया मालिक को धन्यवाद देती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। तुतलाना एक तरह से आपने छोटे बच्चों को किस प्रकार से तुतलाते हुए बात करते हुए देखा होगा कि भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो समझ नहीं आते, लेकिन बच्चे पैसे को तैसा तैसा करते हैं, पानी को मानी मानी करते हैं या नानी नानी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक। अब जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। अब जब गृह स्वामी गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, तब जूलिया कहती है, भयभीत हो जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, डरे हुए स्वर में कहती है कि आप तो मुझे 11 रूबल दे भी रहे हैं, लेकिन जहां जहां मैंने काम किया था सबने, कभी प्लेट टूट गई है, कभी तुमने इस काम का नुकसान किया है, कभी तुमने छुट्टी ली है, यह सब बताकर सबने मेरे पैसे काट लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, यानी उनको इतना अधिक, कभी कभी देखिए इंसान में जब क्रोध बढ़ता है तो उसका स्वर भी क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तेज स्वर हो जाता है। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, क्रूर निर्दय, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना, दंड देना या पाठ पढ़ाना, ये आपका मुहावरा है। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। भीरू, डरपोक, बोदा, कम अकल, मूर्ख, दब्बू, दबा हुआ। बस खामोश रहे, खामोश, शांत, और सारी ज्यादतियां सहता रहे। ज्यादतियां शोषण, सहता सहन।
नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। निर्मम, निर्दयी, हृदयहीन, करुणाहीन, पत्थर दिल। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जब जूलिया ने अपनी ऊपर ये बात बताई, अपनी आप बीती बताई कि भाई सभी लोगों ने मेरे साथ यही किया, भाई मुझे पैसे मेरे काम के नहीं मिले, तब गृह स्वामी ने उसे समझाया कि देखो, किसी बात के लिए चुप रहना एक हद तक ठीक है, लेकिन यदि जहां हमारे अधिकार की बात होती है तो वहां चुप रहना एक तरह से अत्याचार सहने के बराबर है। क्योंकि इस संसार में यदि कोई मनुष्य दब्बू रहे या डरपोक रहे या मूर्खता करे, तो इस संसार में लोग उसे एक तरह से उस पर अन्याय ही करेंगे, उसका शोषण ही करेंगे। इसलिए वह जूलिया को कहते हैं कि इस हृदयहीन संसार में, इस निर्मम, इस निर्दयी संसार में, इस पत्थर दिल संसार में रहने के लिए तुम्हें मजबूत होना होगा, अंदर से मजबूत होना होगा, तभी तुम इस संसार से लड़ सकती हो। यहाँ पर लेखक ने दांत और पंजों का उदाहरण देते हुए कहा है, यानी जो हमारे शरीर में जो दांत होते हैं, दांत एक तरह से कठोर खाने की वस्तुओं को एक तरह से चबाने में हमारी सहायता करते हैं, और पंजे जो होते हैं वो कठिन से कठिन कार्य करने में हमारी मदद करते हैं, एक तरह से हमें हमारी शक्ति का सामर्थ्य है। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि इस संसार में जीने के लिए और इस संसार में अपने अधिकार को पाने के लिए हमें अपने अंदर एक शक्ति का निर्माण करना होगा और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो दब्बू होते हैं, दबे हुए और रीढ़ का अर्थ होता है स्पाइनल कॉर्ड। हम देखते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से खड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड की बदौलत हमारा शरीर खड़ा है, और यही स्पाइनल कॉर्ड अगर ना हो तो शायद हमारा शरीर खड़ा ही ना हो पाए, हम कभी जिंदगी में खड़े ही नहीं रह सकते, कुछ कार्य ही नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भी हम यदि दबे रहें और एक तरह से ऋण रहित लोगों के लिए, यानी डरपोक लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। इसलिए अपने अधिकार के लिए सदैव आवाज उठानी चाहिए। बच्चों, ये था पाठ का पूरा अर्थ। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वह मैं कुछ भाग में आपको लिखकर प्रस्तुत कर रही हूं और कुछ भाग अगले कालांश में दूंगी। धन्यवाद।